और जैसे ही ठाकुर जी 3.5 बरस के भये हैं, भगवान ने अपने अंग प्रत्यंगों में स्प्रिंग एक्टिवेट कर ली। अब तो इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, जो महाराज किसी के वश में ही नहीं रहते। ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन सुखदेव जी एक श्लोक में नहीं करते, एक श्लोक के एक पद में करते हैं बस, और उसी से ही अनुमान लगा लो ठाकुर जी ऊधम कितना करते होंगे। जो बालक बच्चे बहुत ऊधम मचाते हैं, ऐसे माता पिता बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, क्या करें, हमारे घर में तो बंदर आ गया है। यूं मत कहा करो बंदर आए हो, कह दो गोपाल जी आ गए हैं। और एक बात कहूं, ठाकुर जी के ऊधम सुनने के बाद आप ये कह दोगे कि हाँ भैया हमारे बालक तो इनसे बढ़िया हैं, इतना ऊधम तो नहीं मचाते। आहा, क्या वर्णन कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलो स्वसुतौ निषेद्धुं गृहाणि कर्तुमपि यत्न तज्जनीयो सेकातया पतुरलम मनसो नवस्था। भगवान के ऊधमों का वर्णन किया गया। ठाकुर जी कैसा ऊधम मचाते हैं। भैया नंद बाबा के यहां कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें हैं। कितनी गाय? 9 लाख। हमारे वसंत शाह दरबार की गैया हैं। इन गायों को देख करके कितना आनंद आता है। सब गिरी गाय, इतनी बढ़िया सुंदर गाय। ऐसे ही बड़े बड़े विशाल मुख वाली और बड़े बड़े सींग वाली 9 लाख गायें थी नंद बाबा के पास। तो क्या होता था, रोज कितना दूध निकलता था, ये विचार करो। अब दूध पिव जाता, सब बट जाता, उसके बाद भी हजारों लीटर दूध बचता था। तो क्या होता था, उसकी दही जमा के और दही की छाछ बना के और उसका मक्खन का घी बना करके सब में बांटते थे नंद बाबा। प्राचीन काल में सबसे पहला व्यापार यही था। गीता में वर्णन आता है कि व्यापारियों के लिए, वैश्यों के लिए क्या उनका धर्म क्या है? बोले गौ सेवा करना और व्यापार करना, घी निकाल करके उसका विक्रय करना। सबसे पहला व्यापार पृथ्वी का यही था। गायों की सेवा करो और घी बना करके घर घर पहुंचाओ। नंद बाबा का भी यही व्यापार था। लेकिन उसके बावजूद भी 9 लाख गायों का घी कोई कम होगा? ऐसा कहते हैं कि नंद भवन में कुएं थे घी के, कोई कमी नहीं थी। नंद बाबा क्या करते थे, कभी कभी कुछ घी निकाल करके और 9 लाख गायों के सींग में उसकी मालिश करते थे। तो दूर से ही नंद बाबा की गायों के सींग ऐसे चमकते थे मानो जैसे चांदी या स्वर्ण चमक रहा हो। एक दिन एक गैया बैठी थी, सोई लाल जी पहुंच गए गौशाला में, और गौशाला में पहुंच करके ठाकुर जी ने एक सींग पकड़ लिया उसका, दूसरा सींग बलराम जी ने पकड़ लिया, और दोनों लगे गैया के सींगों को ऊपर नीचे करने। तो गैया थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद जब ज्यादा जोर से करने लगे तो गैया परेशान हो गई, और जैसे ही गैया परेशान हुई तो गैया खड़ी हो गई। और गैया खड़ी भई और दोनों भैया वहां पे लटक गए। मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया हमें मार रही है। ठाकुर जी, गैया बोली अभी तो मारो ना है, अभी बताऊं तुम्हें, बहुत उधम मचाओ, सुबह सुबह आके रोज मेरे सींगन को ऐसे घुमाओ। अच्छा, आजकल गाय बांध के रखते हैं, लेकिन नंद बाबा के यहां गाय बांध के नहीं रहती, खुली रहती थी गौशाला में। गैया के दोनों सींगन पे भैया लटक गए। गैया दौड़ी सीधी जहां गोबरों का ढेर था और वहां जाकर के जोर से झटका मारा, सींगों में लगे थे घी, दोनों भैयाओं के हाथ फिसल गए और दोनों जाके गिरे गोबर में। यशोदा मैया आई तो गले गले तक गोबर में बैठे थे ठाकुर जी। मैया बोली कितनों नवाए ले हो, कितनों सजाए ले हो, कितनों भी सुंदर बनाए लो, आके या गोबर में ही खेले। लाला मुझको तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म में सूकर दिखे।
बलराम जी बोले हाँ मैया सही कह रही है, ये पूर्व जन्म में सूकर ही हो, बरा बन के आयो ये। श्रृंगी अग्नि मैया चूल्हे पे भोजन बनाती है, सोई बलराम जी से लड़ाई कर लेते हैं ठाकुर जी, और बलराम जी को मारने के लिए कोई और साधन नहीं मिलता तो चूल्हे की जलती हुई लकड़ी लेके भागते हैं पीछे, और फिर एक दूसरे जल जाते हैं, मैया बेचारे दोनों को संभालती रहती है। श्रृंगी अग्नि, अब आया तीसरा ड्यमष्टि। ठाकुर जी क्या करते हैं, कृष्ण बलराम दोनों में शर्त लगती है। बोले क्या शर्त सुनो, आज माखन पहले कौन खाएगा? बोले ऐसे नहीं भाई, तुम बड़े भैया हो, तुम पहले खाओगे, ये वाला काम नहीं चलता है। कोई खेल खेलो, उसमें जो जीतेगा वो पहले माखन खाएगा। बलराम जी बोले लाला तू ही बता का खेल खेलें? बोले काम करें, अभी मैं 1 2 3 गिनूंगा, 3 गिनते ही दोनों भागेंगे और बाहर गली में जो जानवर मिल जाएगा वाह पकड़ के वाह के मुंह खोल के वाह के दांत गिनेंगे, जाके बट में ज्यादा दांत आ गए वो जीत गो। ये कोई खेल है? ड्यमष्टि 1 2 3 बोलते ही दोनों भागते हैं चौकड़ी मार करके। अब गली में कुकर आ जाए, सूकर आ जाए, बंदर आ जाए, जो आ जाए उसकी शामत नहीं। ठाकुर जी जामे पकड़ करके और मुंह खोलें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने दांत हैं आके। और अगर बलराम जी के ज्यादा दांत निकल आते हैं तो ठाकुर जी तिरछी नजर से उसी जानवर को देखते हैं, कल के आके दिखाइयो हमारे मोहल्ला में तू, तेने हरा दियो में। ड्यमष्टि श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि जल। हमारे बालक हैं इतने उद्यमी, अभी तो 3 ही बाबू हैं, अभी तो 3 4 और बच्चे हैं। जल में कूद जाते हैं और कूदने के बाद ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे डूब रहे हो। मैया बचाइयो, देख तेरो लाला डूब रहा। अरे मैया जल्दी आ, तेरो लाला डूब जाएगा। मैया अरे मेरो लाला मेरो लाला, जैसे पकड़ के लाला को खींचती हैं सोई ठाकुर जी मैया को भी खींच लेते हैं। बोले आ गए आनंद, मैया भी डूब गई। ऐसो उधम मचा में श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि जल। और फिर आया द्विज ब्राह्मण। ठाकुर जी ब्राह्मणों के साथ आनंद करते हैं। कैसे आनंद करते हैं? नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं, हवन। एक दिन ठाकुर जी ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये तुम रोज रोज स्वाहा स्वाहा काहे को करो? अब छोटे बालक को बड़े लोग क्या करते हैं, ऐसी कोई सहज बात बता करके टाल देते हैं। होता है ना हमारे घरों में भी, बच्चे पूछते हैं मम्मी काय की पूजा हो रही है, तो फिर हम ऐसे बोल देते हैं, ऐसे कुछ भी बना के बात समझाते हैं। अब छोटा बालक है उसको क्या समझाएं? तो नंद बाबा ने ठाकुर जी को बोला, तो लाला ये अग्निहोत्र है, या करवे से जो मन में इच्छा होवे सब पूरी है जाए। ठाकुर जी बोले जो चाहेंगे सब पूरी है जाए? बोले हाँ। अच्छा, अब ठाकुर जी ने घर में तो बताया नहीं, अपने ग्वाल बालों के पास गए। ठाकुर जी के ग्वाल बाल कौन है? मधुमंगल श्रीदामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये ठाकुर जी के ग्वाल बाल है। और इनके भी अधिपति प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, जिसमें तन सुखा मन सुखा की उम्र तो 11-12 साल की है। वो भी ठाकुर जी को आके प्रणाम करते हैं। सारे ग्वाल बालों को ठाकुर जी ने बुलाया और बुला करके बोले भैया आज से हवन शुरू करना है। मधुमंगल श्रीदामा बोले क्यों? बोले पिताजी बता रहे कि हवन करवे थे, रोज हवन करवे थे, मन की इच्छा पूरी है जाए। हाँ तो लाला तो फिर का इच्छा के लिए करेंगे हम हवन? बोले या हमारे करेंगे कि हम 4-5 उनकी सुंदर सुंदर बहू आ जाए। 3.5 वर्ष के ठाकुर जी हैं अभी। अच्छा बंधुओं, इन बातों को सुनकर के परब्रह्म वाली बातें मत सोचना, ये परब्रह्म ही है, लेकिन ब्रज में अपनी प्रभुता छोड़ करके लीला कर रहे हैं। सारे ग्वाल बाल चारों तरफ बैठ गए और बीच में ऐसे ही हवन सामग्री सूखे पत्तों का चूरा एक दूसरे में बांट दिया, सूखे पत्तों में अग्नि लगा करके, और आचार्य बन के ठाकुर जी बैठ गए और चूरे दे दिए सबको सूखे पत्तों के। और बोले जैसे ही मैं कहूं स्वाहा सोई डाल दियो। और देख मधुमंगल श्रीदामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा,
यदि मैंने कही स्वाहा और तुमने नेक भी विलंब कियो तो फिर मोते मत कहियो यदि काणी बहू आ जाए तो, मोते मत कहियो लूली बहू आ जाए तो। जैसे ही कहूं स्वाहा तुरंत डालनो है। लाला बोले तू बस बोल, हम अभी डालें। तो ठाकुर जी कैसे खेलते हैं, ओम ओम स्वाहा, स्वाहा बोलते ही सब डालते हैं। अब कभी कभी ठाकुर जी करते हैं ओम स्वाहा नहीं बोलते, इतने में देख अब तेरी कहानी आवेगी, तेने डाल दियो। ऐसा आनंद करते अपने ग्वाल वालों के संग। अच्छा, हवन आज पूरा हो गया। हवन की पूर्णाहुति पे मधुमंगल ने ज्ञान दिया, लाला ऐसे हवन पूरे ना हुए करें तो कैसे हो? मैं बोले कोई भी यज्ञ की पूर्णता में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तब ही यज्ञ सफल माना जाता है। बोले हाँ हाँ तो चलो आज ब्राह्मणों को न्योता दिया मैं। अब तो महाराज कन्हैया, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा और भी दो चार और थे सखा ठाकुर जी के, सुबल, सब नाचते कूदते गाते हुए सब पहुंच गए ब्राह्मणों के घर। और ब्राह्मणों के घर जाके कहें आज हमारे घर यज्ञ हुआ है, आपको भोजन पाने आना है। पूरे गोकुल के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। अब स्थिति ये कि महाराज जब नंद भवन से निमंत्रण आता है ना, उस दिन ब्राह्मण सुबह से भूखे रहते हैं और नमक का पानी और पीते हैं ताकि भूख और तेज लगे। क्यों? बोले आज तो नंद भवन जाना है, 56 भोग मिलेंगे खाने को। और नंदरानी यशोदा और बाबा इतने प्रेम से खिलावे, खूब मना करें बस 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 है गयो, फिर भी 2-4 पूड़ी तो जबरदस्ती खवाई दें। तो या हमारे भैया सवेरे से ही भोजन त्याग दो और नमक को पानी लगे पीने में। सब ब्राह्मणों को जोर की भूख लगी। शाम का समय हुआ, बढ़िया वस्त्र आदि पहन करके, चंदन आदि लगा करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। अटारी पर बैठी थी यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जैसी देखा इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई। आज इतने ब्राह्मणों का आगमन मेरे द्वार पे, सबको प्रणाम वंदन। ब्राह्मण बोले मैया प्रणाम प्रणाम बाद में करियो, तू तो पहले कछु खवा, बहुत जोर की भूख लगी है। बोले मैं वही पूछने वाली थी कि आज इतने सारे ब्राह्मणों का मेरे घर पे कैसे आगमन हुआ। अब एक तो किसी को आपने निमंत्रण दे दिया भोजन का, अगला आदमी बेचारा भोजन छोड़ के आया, सुबह से नमक का पानी पी के आपके घर आया और आप उससे पूछ रहे हो बताओ कैसे आना हुआ आपका। ब्राह्मण बोले मैया ये मत पूछो, ऐसा मत कहना कि आपको नहीं पता हम क्यों आए हैं। मैया बोली मुझे सांची में नहीं पता, बताओ तो आप लोग क्यों आए हो। बोले अरे ये तो नंद को लाला खेल गए हो हमारे संग। अरे मैया कहा बताएं, सवेरे सवेरे तुम्हारो नंद को तुम्हारो लाला और सबरे ग्वाल बालन के संग आयो और आकर के निमंत्रण देके गए हो कि आज सबन को हमारे यहाँ भोजन पावे आनो है। हम तो मैया अपने घर के चूल्हान ने बुझा के ब्राह्मणी से मना करके कि आज भोजन मत बनाइयो। नमक को पानी पी पी के अपनी भूख इतनी जोर की कर ली है कि थोड़ी बहुत देर में यदि भोजन नहीं मिला तो एक दूसरे खा जाएंगे हम। मैया तुम्हारे लाला ने निमंत्रण दियो। मैया बोली देखो भोजन की व्यवस्था करने में मुझको समय लगेगा क्योंकि मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, तो वो तो मैं सब कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आपके यजमान को तो ढूंढो कहां है, जिसने आपको निमंत्रण दिया पहले उसको तो पकड़ के लाओ। सब ब्राह्मणों के संग मैया निकल पड़ी खोजने। तभी नंद भवन के पीछे ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे थे। मैया पहुंची, लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे देखी, ओ मधुमंगल ये तो सांची में आ गए सबरे, हम तो ऐसे ही आनंद में निमंत्रण दे के आए, तो सांची में आ गए। बोले हम लाला ये तो सांची में आ गए और मैया और पकड़ के लाए, मैया मारेगी आज। ठाकुर जी बोले अकेलो ना पिटूंगा, तुम भी चलो मेरे संग, एक एक थप्पड़ तुम भी खाइयो। सब रे ग्वाल बाल पहुंचे मैया के पास। हाँ मैया। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला पहले बचवे को प्रयास करियो, झूठ बोल बाल के कछु
निकारवे को कोशिश करियो, पिटनो ना पड़े, और जब पीटवे की शामत आएगी तो हम सब रे गाल आगे कर ही देंगे अपनों, का करें, गलती तो है ही गई। ठाकुर जी बोले हाँ मैया, कहा भयो? मैया बोली ये सब कौन है? ये हमारे गोकुल के सब ब्राह्मण हैं, ये क्यों आए हमारे यहां? मैया मोए ना पता क्यों आए हैं। बोले झूठ बोले, ये सब रे यूं कह रहे हैं कि तू सबन के घर गयो और सबके घर जा जा करके तेने न्योता दियो कि आइयो आज हमारे घर पर यज्ञ भयो, सब लोग भोजन पावे आइयो। मैया मैं गयो इनके घर? मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो यूं ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैं ना जानू। ब्राह्मण बोले देखो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना भयंकर झूठ बोल रहे हैं। मैया ने पकड़े कान, लाला सांची बता, तेने इनको निमंत्रण क्यों दियो? बोले मैया देख तो कुछ सांची बताऊं? बोले हाँ बता। मारेगी तो नहीं? बोले ना मारूंगी। बोले हमने पूजा पूजा खेल खेलो, पूजा पूजा खेल रहे हम लोग सब रे, मैं आचार्य बनो, ये मधुमंगल ब्रह्मा बनो और ये सब रे ब्राह्मण बने, हम सब लोग आचार्य बन के ऐसे आनंद से खेल खेल कर रहे पूजा पूजा को। तभी ये मधुमंगल बोलो भैया अनुष्ठान के बाद में भोजन, ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हम तो ऐसे ही खेल खेल में निमंत्रण दिया है इनको, अब ये आ गए हैं तो अब आपको कोई व्यवस्था करने की जरूरत ना है। जब हमारो हवन ही खेल खेल को, तो भोजन भी खेल खेल को। ये भी सूखे सूखे पत्ता हाथ में लेके कहते हैं हाँ भाई मोहन थार बहुत बढ़िया बनी है, पूड़ी बहुत अच्छी बनी है, देख क्या बात है, देख सब्जी बहुत जोर की बनी है। खेल खेल की पूजा, खेल खेल को निमंत्रण। फिर मैया ने मधुमंगल श्रीदामा सबरे एक एक तो धर दिए सबन में, फिर वाके बाद ब्राह्मणन को चक्क भोजन करायो। ठाकुर जी परोस रहे हैं सबको, लेकिन ठाकुर जी के ऊधम से बुरा किसी को नहीं लगता, सबको आनंद आता है।